हेलो सभी साथियों को मेरा नमस्कार, गुड इवनिंग। तो हमने कल अलजेब्रा की सेकंड क्लास कंप्लीट कर ली थी। हम अब तक दो क्लास कर चुके हैं, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास। अगर आपने नहीं देखी है तो आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं और अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। तो हम उससे आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे टाइप अगला, यानी टाइप टू मैंने कल आपको फॉर्मूले लिखाए थे, अब मैं दोबारा लिखा देता हूँ आपको। टाइप टू में आपको ऐसे पूछेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दिया होगा कुछ, आपसे कम पावर पूछेगा यानी आधी पावर पूछेगा। आपसे पूछेगा एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बता दीजिए, या आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर दिया होगा, कोई भी नंबर दिया होगा और आपसे इसकी हाफ पावर पूछेगा माइनस प्लस में। किसी में भी पूछे, देखिए यहाँ पर कितनी पावर है, टू पावर, और यहाँ पर कितनी पावर है, वन पावर, यानी आधी पावर पूछता है। तो आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट में जो भी नंबर लिखा है उसे लिखिए। अब देखिए यहाँ प्लस है, जो पूछ रहा है वहाँ पे देखना है, ये प्लस है तो प्लस लगाइए और 4 लिख दीजिए। ऐसे ही सेम रूट लगाएंगे। यहाँ पर देखिए टी दिया है, टी लिखेंगे। यहाँ पर क्या पूछा है, माइनस, तो माइनस का 4 लिख दीजिए। तो ये आपको दो फॉर्मूले याद रखने हैं। एक फॉर्मूला ये हो गया आपका और एक फॉर्मूला ये हो गया माइनस वाला। तो आपको ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं। आए आप सभी के समझ में? तो देखिए आधी पावर पूछेगा एक्स स्क्वायर और वन पूछ रहा है, यहाँ एक्स स्क्वायर दिया है, वन दिया है, तो आपसे इस तरह से पूछेगा। मैं आपको एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूँ। तो एक क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं, जब तक आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए साथियों, इस तरह से पूछेगा आपको कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी दिया है और आपसे पूछेगा एक्स की पावर वन प्लस अपॉन एक्स की पावर वन, यानी आधी पावर पूछेगा। तो रूट में आपको टी प्लस टू, प्लस 4 नहीं करना है, प्लस 2 करना है। ऐसे ही यहाँ पर देखिए माइनस है, ये स्क्वायर दिया है, आधी पावर पूछी है तो टी लिखना है, पहले रूट लगाना है, टी लिखना है। माइनस पूछा है तो -2। अगर ये हो गया फर्स्ट फॉर्मूला। अगर आपको ऐसे दिया है कि x प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू टी और आपसे यहाँ पे माइनस पूछा है, देखिए सेम पावर है, यहाँ पे वन पावर है और यहाँ पर भी वन पावर है, यहाँ बस प्लस माइनस का अंतर है। प्लस दिया है और माइनस का आपको निकालना है, तो आपको उसके लिए क्या करना है, टी जो भी नंबर दिया है उसका स्क्वायर करना है और यहाँ पर देखिए माइनस है तो माइनस का 4 कर देना है। सेम दूसरा, अगर x माइनस वन अपॉन एक्स कोई वैल्यू दी है और आपको डायरेक्ट x प्लस वन अपॉन एक्स पूछा है, तो क्या करना है आपको, जो भी नंबर दिया उसका स्क्वायर करना है और देखिए यहाँ पर कितना है, प्लस, तो प्लस का 4 कर देना। आया आप सभी के समझ में? आधी पावर में तो t प्लस 2 करना है अगर प्लस पूछा है तो, और माइनस पूछा है तो t माइनस 2 और स्क्वायर रूट लगाना है। और सेम पावर में देखिए यहाँ पे वन पावर है ना, वन पावर, यहाँ भी वन पावर है, तो सेम पावर में क्या करना है, जो भी नंबर दिया उसका स्क्वायर -2 और रूट लगा देना। अब यहाँ पे देखिए टी स्क्वायर, ये टी दिया है, माइनस से प्लस पूछा है और प्लस पूछा है तो प्लस का 4। तो ये दो फॉर्मूले हैं, आपको इनको नोट कर लेना है, फिर हम इन पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। देखिए साथियों, हमें दिया यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 23 और हमसे पूछा है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। तो जब भी आपसे देखिए यहाँ पे 2 पावर है, यहाँ पे 1 पावर है, यानी जब भी आधी पावर पूछी हो तो आधी पावर के लिए क्या करना है, उस पर रूट लगाना है, इस नंबर को लिखना है। अगर यहाँ पे प्लस है तो +2 लिख दीजिए। ये कितना हो गया, स्क्वायर रूट में 25 और ये कितना बाहर आ जाएगा, 25 किसका स्क्वायर रूट है, 5 का। तो इसका आंसर आ गया। आया आप सभी के समझ में? यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर दिया है 79 और हमसे पूछा है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। तो क्या करना है आपको, उसी नंबर को स्क्वायर रूट में लिखना है 79। अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस का 2 करना है, 79 में 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 81, और 81 किसका स्क्वायर रूट है, 9। ये हो गया आपका आंसर। आया आप सभी के समझ में? देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर दिया है 51 और हमसे पूछा क्या है, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, यानी आपसे आधी पावर पूछी है। जब भी आधी पावर पूछी हो तो क्या करना है, स्क्वायर रूट लगाना है, उस नंबर को लिखना है। यहाँ देखिए माइनस है ना, यहाँ पर माइनस, तो माइनस का 2 कर देना। अगर प्लस है तो +2, माइनस है तो -2, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 49। तो ये किसका स्क्वायर रूट है, 7 का। ये हो गया आपका आंसर। आया आप सभी की समझ में? देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर कितना दिया है, 123 और हमसे पूछा है एक्स माइनस वन अपॉन एक्स,
यानी यहाँ पावर 2 है और यहाँ पावर 1 है, या आधी पावर पूछी है। जब भी आधी पावर पूछी हो तो क्या करना है, रूट लगाना है 123, वही नंबर लिखना है। यहाँ पे देखिए क्या है, माइनस है ना, माइनस है तो -2 कर दीजिए। आधी पावर में 2 ही माइनस करना है, 2 ही प्लस। यहाँ पे माइनस है तो 2 माइनस, और इधर देखिए यहाँ पे प्लस था तो 2 प्लस। अब इसमें से ये माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 121 यानी 121, और 121 किसका स्क्वायर रूट है, 11 का। ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से करना है आपको इन क्वेश्चनों को। मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। देखिए आधी पावर है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 23, और हमसे पूछा है x प्लस 1/x, तो क्या करना है आपको, स्क्वायर रूट लगाना है यानी वर्गमूल, उस नंबर को लिखना है। अगर यहाँ प्लस पूछा है तो प्लस का 2 लिख दीजिए। ये कितना हो गया 25, 23 और 2 कितना 25, और 25 किसका स्क्वायर रूट है 5 का। आया आप सभी के समझ में। एक बार इसे समझिए माइनस वाले को, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना दिया है 51, और हमसे पूछा है x माइनस 1/x, तो क्या करना है आपको, स्क्वायर रूट लगाना है, उस नंबर को लिखना है। यहाँ पर माइनस है तो माइनस का 2, 51 में से 2 गया कितना बचा 49, और 49 किसका स्क्वायर रूट है 7 का। आया आप सभी के समझ में, आप इन्हें नोट कर लीजिए। देखिए साथियों, हम और कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है x की पावर 100 प्लस 1/x की पावर 100 इक्वल टू 439, और हमसे पूछा है x की पावर 50 प्लस x 1/x की पावर 50, यानी आधी पावर पूछी है। जब भी आपको हाफ पावर पूछी हो तो क्या करना है आपको, सबसे पहले स्क्वायर रूट लगाना, उस नंबर को लिखना है 439। यहाँ पर देखिए प्लस है ना, तो प्लस का 2 लिख देना है इसके साथ। तो इसको जब इसमें प्लस करेंगे तो 441। अब 441 किसका स्क्वायर रूट होता है 21 का। ये हो गया आपका आंसर। आया आप सभी के समझ में। देखिए यहाँ पर x की पावर कितना है 48 प्लस 1/x की पावर 48 इज इक्वल टू 627। हमसे पूछा है x की पावर 24 1/x की पावर 24, यानी आधी पावर पूछी है। जब भी आधी पावर पूछी हो तो क्या करना है आपको, स्क्वायर रूट लगाना है यानी वर्गमूल, उस नंबर को लिखना है। देखिए यहाँ पर माइनस है ना, माइनस पूछा है, जो पूछा है बस वही साइन लगा देना, माइनस का 2। अब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 625, तो ये किसका स्क्वायर रूट है 25 का। ये हो गया आपका आंसर। आया आप सभी के समझ में। और करते हैं हम। देखिए यहाँ पे x की पावर 1 है और यहाँ पे स्क्वायर रूट है। देखिए किसी नंबर पे स्क्वायर अगर 1 का आधा करते हैं तो कितना हो जाता है 1/2, यानी किसी नंबर पे अगर स्क्वायर रूट लगाए ऐसे करके, इसका मतलब ये होता है इसकी पावर 1/2। यहाँ पे समझिए एक का आधा कितना होता है, एक 1 का हाफ कितना होता है 1/2, और x की पावर कितना है, रूट में कोई भी नंबर होता है उसका मतलब ये होता है x की पावर 1/2। तो देखिए ये 1 है, ये रूट है, ये इसका आधा ही तो है, तो आधा है तो क्या करेंगे, इस नंबर को लिखेंगे स्क्वायर रूट लगा के। इस नंबर को लिखा है, यहाँ पर प्लस है तो प्लस का 2 किया, इसको इसमें ऐड करेंगे तो 169 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना है, ये किसका स्क्वायर रूट आ गया 13 का। आया आप सभी के समझ में। ये हाफ कैसे है, इसे ऐसे लिख सकते हैं x की पावर 1/2 प्लस 1/x की पावर 1/2। देखिए 1 का हाफ ही तो होता है 1/2, तो इस तरह से करना है आपको। देखिए यहाँ पे 1 है और यहाँ पे रूट है, रूट का मतलब क्या होता है x की पावर 1/2 माइनस 1/x की पावर 1/2, यानी 1 का हाफ हो रहा है। तो हाफ हो रहा है तो आपको क्या करना है, रूट लगाना है, उस नंबर को लिखना है। उस नंबर को लिखने के बाद यहाँ पे साइन चेक करना है, किसका है माइनस का, तो माइनस लगाइए, और यहाँ पे 2, तो ये कितना हो जाएगा 256, यानी 256 किसका स्क्वायर होता है 16 का। आया आप सभी के सामने। तो इस तरह से आपको इन क्वेश्चनों को करना है। ये आपके सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। मैं आपको पैटर्न बाई पैटर्न पढ़ा रहा हूँ, जिससे आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी परेशानी ना हो। यहाँ पर देखिए एक और बार समझते हैं। x की पावर 100 प्लस 1/x की पावर 100 इक्वल टू 439। तो इसकी आधी पावर पूछी यानी 50, आधी पावर पूछी, जब भी आधी पावर पूछे तो आपको स्क्वायर रूट लगाना है यानी वर्गमूल, उस नंबर को लिखना है। यहाँ पे प्लस है तो प्लस का 2 लिख देना है और आपका आंसर आ जाएगा। माइनस वाला समझिए। देखिए x की पावर 48 था और यहाँ x की पावर कितना पूछा है 24। क्या करना है, स्क्वायर रूट लगाना है, उस नंबर को लिखना है
यहाँ पे माइनस है तो माइनस का 2 लिख देना है, और इसको इसमें से माइनस करेंगे 625 बचेगा। 625 किसका वर्गमूल होता है? 25 का। आया आप सभी के सामने, तो आप इन्हें नोट कर सकते हो। देखिए साथियों, अब हम नेक्स्ट पैटर्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पैटर्न आपको किस तरह से आएगा? सेम पावर पूछेगा। सपोज आपको x प्लस 1/x इक्वल टू कोई भी नंबर दिया होगा और आपसे पूछेगा x माइनस 1/x बता दीजिए, ये पूछेगा, या आपको कन्वर्ट करना होगा। सेम x माइनस 1/x कोई भी नंबर दिया होगा और हमसे पूछेगा x प्लस 1/x, ये पूछ सकता है। तो आपको इसके लिए क्या करना है? सेम पावर। देखिए यहाँ पर पावर 1 है ना दोनों की, यहाँ भी पावर कितनी है? 1। जब भी सेम, अभी हमने इससे पीछे किए थे हाफ पावर वाले, अब करेंगे हम सेम पावर वाले। तो सेम पावर वाले में आपको क्या करना है? जो वो नंबर लेना है उसका स्क्वायर करना है। यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस का 4 कर देना है। ऐसे ही इसमें स्क्वायर रूट लगाना है, उस नंबर को लेना है। अगर यहाँ पर प्लस है तो प्लस का 4 कर देना है। तो ये इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ यहाँ पे। अगर आपको सपोज x माइनस 1/x इजिकल टू दिया है 5, कोई भी नंबर हो, और हमसे पूछे x प्लस 1/x बता दीजिए, ये पूछे, तो क्या करना है आपको? स्क्वायर रूट लगाना है, उस नंबर को लेना है और उसका स्क्वायर करना है। यहाँ पर देखिए प्लस है तो प्लस का साइन लगाना है और 4 कर देना। अब इसका स्क्वायर कितना हो गया? 25 प्लस 4, इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 29। ये हो गया आपका आंसर। आया आप सभी के समझ में? एक और क्वेश्चन करते हैं हम, माइनस वाला। अगर आपको ऐसे करके दिया है x प्लस 1/x इक्वल टू कोई भी नंबर दिया, सपोज 12 दिया, और आपसे पूछा है कि x माइनस 1/x बता दीजिए। देखिए सेम पावर, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1 है, सेम पावर पूछा है। तो आपको क्या करना है? स्क्वायर रूट लगाना है, उस नंबर को लिखना है और उसका स्क्वायर करना है, यानी वर्ग। यहाँ पर माइनस है ना, तो यहाँ पे माइनस लगाना है और -4 लिख देना है। तो क्या करेंगे? इसका स्क्वायर कितना होता है? 144, ये -4, तो ये कितना हो जाएगा? 140। अब या तो इसे फैक्टर कर लीजिए, इसको बाहर निकाल लीजिए, तो इसमें से कितना बाहर आ जाएगा? 2, और स्क्वायर रूट में रह जाएगा 35। ये हो गया आपका आंसर। आया आप सभी के समझ में? इस तरह से आपको इन फॉर्मूलों को, ये 2 फॉर्मूले, एक ये फॉर्मूला है, आपको ये दिया होगा, ये पूछा होगा, एक आपको ये माइनस दिया होगा, प्लस पूछा होगा। इन दोनों फॉर्मूलों को आप नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। इसी पे हमने ये 2 एग्जाम्पल किए, तो आप ये पहले इन्हें नोट कर लीजिए, ये आपके समझ में आए। इससे हम और आगे प्रैक्टिस करते हैं, जिससे आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाए। आप इसे नोट कर सकते हैं। देखिए साथियों, अब हम प्रैक्टिस करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया x प्लस 1/x इजिकल टू 11, और हमसे पूछा x माइनस 1/11, मतलब x माइनस 1/x, ये पूछा है। तो आपको सेम पावर जब भी पूछी हो, क्या करना है? आपको स्क्वायर रूट लगाना है, जो भी नंबर दिया है उसका स्क्वायर करना है। यहाँ पर देखिए माइनस है तो माइनस का 4 कर देना है। अब 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121 माइनस 4, इसमें से 121 में से अगर 4 माइनस करेंगे तो 117। ये हो गया आपका आंसर। ये भी आंसर हो सकता है, और आपको इसके सामने प्लस माइनस भी मिल सकता है। तो अगर प्लस माइनस मिल रहा है तो प्लस माइनस वाला आंसर लगाना है, अगर प्लस माइनस वाला नहीं है तो आपको बिना प्लस माइनस का आंसर लाना है। क्योंकि अगर यहाँ पे समझिए किसी नंबर को रूट से बाहर निकालते हैं, सपोज 4 है, अगर इसमें से 2 बाहर आया तो यहाँ पे प्लस माइनस लिखा रहता है। ये भी हो सकता है प्लस माइनस 2, ये भी हो सकता है 2। इनमें से पहला कौन सा? अगर ये दिख रहा है, दोनों दिख रहे हैं, तो ये पहले टिक लगाइए। अगर ये नहीं दिख रहा है तो ये टिक लगा दीजिए। आया समझ में? अगर प्लस माइनस वाला ऑप्शन भी है और प्लस वाला भी है, तो प्लस माइनस वाला पहले टिक करना है। अगर प्लस माइनस वाला नहीं है तो फिर प्लस वाला टिक करना है। अब यहाँ पे देखिए हमसे दिया है x प्लस 1/x इक्वल टू 4 दिया है, और पूछा है हमसे x माइनस 1/4। तो क्या करना है? आपको रूट लगाना है, उस नंबर को लिखना है और उसका करना है स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए माइनस है ना, यहाँ माइनस है तो माइनस लगाइए और माइनस का 4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16 माइनस 4। अब 16 माइनस 4 को क्या लिख सकते हैं? 12। अब 12 को रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 रूट में 3। ये हो गया आपका आंसर। अगर प्लस माइनस
ऑप्शन में है तो प्लस माइनस लगा दीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पर समझिए x माइनस वन अपॉन एक्स इजकल टू दिया है 9 और हमसे पूछा है x प्लस वन अपॉन एक्स, ये पूछा है। तो क्या करना है आपको इसके लिए, देखिए रूट लगाना है, जो भी नंबर दिया है उसका स्क्वायर करना है। यहाँ पे प्लस पूछा है ना, जो पूछा है ना वही साइन आएगा, प्लस है तो +4, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 9 जा 81 +4, 81 में ऐड करेंगे कितना कितना हो जाएगा 85। ये हो गया आपका आंसर। आया आप सभी के समझ में। सेम x माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल टू कितना दिया है 15, और हमसे पूछा है x प्लस वन अपॉन एक्स, तो क्या करना है आपको स्क्वायर रूट लगाना है, उस नंबर को लिखना है। यहाँ पे प्लस पूछा है तो प्लस लगाना है आपको और 4 कर देना है, तो इसका स्क्वायर कितना होता है 225 +4। अब इसको इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 229। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। आया आप सभी के समझ में। तो इस तरह से आपको सेम पावर के क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, आप इन्हें नोट कर सकते हैं। देखिए साथियों इस क्वेश्चन में ये CGL का क्वेश्चन है। ज़्यादातर मैंने CGL, CHSL, MTS के इनके क्वेश्चन कराए आपको। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, CGL में आए हुए क्वेश्चन है। x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू कितना दिया 6, तो हमसे पूछा एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला कराया था कि अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इसको क्या करते हैं एक बार प्लस में लिख देते हैं और एक बार इसे माइनस में। तो हम इसको ऐसे ही करेंगे, एक बार इसे प्लस में लिखेंगे x प्लस वन अपॉन एक्स और एक बार इसे माइनस में लिखेंगे x माइनस वन अपॉन एक्स। अब देखिए x प्लस वन अपॉन एक्स तो है 6, ये हो गया 6। अभी मैंने ये बताया था अगर प्लस दिया हो और माइनस पूछा हो सेम पावर में, प्लस दिया है माइनस पूछा है सेम पावर में, तो इसका फॉर्मूला क्या था स्क्वायर रूट में लिखेंगे किस जो दिया है उस नंबर को, उसका करेंगे स्क्वायर, माइनस लगाएंगे 4, देखिए यहाँ माइनस है ना तो माइनस लगाएंगे और माइनस का 4, तो ये हो गया 6। इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया 36 माइनस 4, तो ये हो गया 6। यहाँ पे कितना बचा 32, 32 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो 4 बाहर आ जाएगा और अंदर रह जाएगा 2, 4 6 जा 24। ये हो गया आपका आंसर, ये है आपका फाइनल आंसर। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस माइनस करके, तो दोनों ही आंसर है। जो भी प्लस माइनस वाला पहले दिया है तो प्लस माइनस वाला टिक लगाना, अगर प्लस माइनस नहीं दिया है सपोज ऐसे दिया है तो आपको इसको टिक लगाना है। आया समझ में। देखिए इसमें क्या था x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू दिया था 6 और हमसे पूछा था एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ पे माइनस है तो इसमें एक बार इसे प्लस में तोड़ देंगे, एक बार इसे माइनस में। प्लस वाले की वैल्यू तो 6 दी है, उसको ऐसे ही लिख लिया। अब सेम पावर है, देखिए यहाँ पर 1 पावर है दोनों की और यहाँ भी 1 पावर है। सेम पावर का मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या होता है रूट में टी स्क्वायर माइन, अगर यहाँ माइनस है तो माइनस का 4, तो वो ये है रूट में टी स्क्वायर माइनस 4, टी की जगह कितना है 6, तो 6 स्क्वायर माइनस 4 36 हुआ, 36 में से 4 हो गए 32, 32 को फैक्टराइजेशन करके आपको बाहर निकाल लेना, कितना आ जाएगा 4, √2 रह जाएगा अंदर। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया 24 √2, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो आप इसे नोट कर सकते हैं। देखिए साथियों यहाँ पर दिया हमें x माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल टू 7 और हमसे पूछा एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले इसे स्क्वायर माइनस है ना, तो इसे फॉर्मूले में तोड़ लेंगे, एक बार इसे प्लस में लिख लेंगे और एक बार इसे माइनस में। अब देखिए प्लस वाला तो दिया नहीं, माइनस वाला कितना दिया है 7। सेम पावर में अगर प्लस वाला निकालना है तो क्या करते हैं स्क्वायर रूट लगाते हैं, जो नंबर दिया है उसका स्क्वायर और माइनस, देखिए यहाँ पे प्लस है तो प्लस का 4 और इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है कितनी है 7। अब इसका स्क्वायर कितना होगा 7 7 जा 49 प्लस 4 और यहाँ पर हो गया 7, 49 में 4 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 53, तो ये हो जाएगा 7 स्क्वायर रूट में 53। ये हो गया आपका आंसर। 53 बाहर नहीं आएगा तो वो अंदर ही रहेगा, ठीक है। देखिए x माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल टू 7 दिया था, हमसे पूछा था एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन, जब भी माइनस पूछे तो आपको एक बार इन्हें इसको प्लस में लिख लेना, एक बार इसको माइनस में। अब आपको एक दिया हुआ, देखिए माइनस वाला दिया है, पिछले क्वेश्चन में प्लस वाला दिया था। अब प्लस वाला सेम पावर कैसे निकालते हैं, अभी मैंने आपको इसके बहुत प्रैक्टिस कराए थे क्वेश्चन। तो रूट में 7 का स्क्वायर, अगर प्लस पूछा है तो प्लस का 4,
7 का स्क्वायर 49 प्लस का 4, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 53 और 7 को लिख देंगे बाहर। आया आप सभी के समझ में? तो आप इसे नोट कर सकते हैं। देखिए साथियों, हमें दिया है x माइनस 1/x इक्वल टू 2√5 और हमसे पूछा x की पावर 3 माइनस 1/x की पावर 3। यहाँ पर क्या पूछा है? माइनस, और दिया क्या है? प्लस। तो कभी भी आप q अगर माइनस दिया हो तो आप डायरेक्ट q निकाल सकते हैं। यहाँ पर अगर माइनस नहीं दिया है तो यहाँ माइनस का q नहीं आएगा, इसको पहले माइनस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके माइनस का q आए। q जब भी निकालना हो, जो साइन पूछा हो सिर्फ वो ही दिया होना चाहिए। यहाँ पे माइनस दिया है, माइनस पूछा है तो माइनस दिया होता तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला, पिछली क्लास में हमने बताया था, ऐसे बहुत प्रैक्टिस किए थे क्वेश्चन। अगर प्लस दिया है तो प्लस q पूछेगा, पर यहाँ पे उल्टा है, प्लस में दिया और माइनस में पूछा है, तो सबसे पहले आपको इसको बदलना पड़ेगा माइनस में। बदलने के लिए मैंने आपको सेम पावर वाला फॉर्मूला कराया है, पहले बदलना पड़ेगा x माइनस 1/x में। तो इसका फॉर्मूला क्या है? जो भी नंबर दिया है उसका स्क्वायर, यहाँ पे माइनस पूछा है तो माइनस का 4। अब देखिए 2√5 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे देखिए 2√5 का हम स्क्वायर करते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू, ये दोनों मल्टीप्लाई में होते हैं, और √5 का कितना हो गया 5, तो ये कितना हो गया 20। तो यहाँ पे हो गया 20 माइनस 4, तो यहाँ पे कितना आ गया 16, और 16 किसका स्क्वायर रूट है? 4 का, यानी x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। अब कर सकते हैं हम q। तो q का मैंने आपको फॉर्मूला कराया था, इसका फॉर्मूला कितना होता है? टी क्यू, अगर यहाँ पे माइनस दिया है तो प्लस के 3t, t का मतलब ये नंबर 4, तो t यानी 4 का क्यू प्लस के 3 इंटू 4, 4 का क्यू कितना होता है 64, और ये हो गया 12, इसको इसमें ऐड करेंगे तो हमारा बन जाएगा 76। अब ये हो गया आपका फाइनल आंसर। आया आप सभी के समझ में? क्यू में आपको ये याद रखना है, माइनस दिया हो तो माइनस ही पूछेगा, प्लस दिया हो तो प्लस ही पूछेगा, पर यहाँ पे उल्टा दिया है, प्लस दिया है माइनस पूछा है, तो इस प्लस को पहले माइनस में बदला। बदलने के लिए मैंने आपको पीछे अभी क्वेश्चन कराए, माइनस में कैसे बदलते हैं? जो भी नंबर दिया है पहले स्क्वायर रूट लगाना है, जो भी नंबर दिया है उसका स्क्वायर, माइनस पूछा है तो माइनस का 4, इसका स्क्वायर 20 आ गया माइनस 4, भी अगर 20 में से 4 गए 16 बचा, वो किसका स्क्वायर रूट है 4 का, तो यानी x माइनस 1/x की वैल्यू आ गई। अब आप q फाइंड कर सकते हैं। q फाइंड करने का एक फॉर्मूला होता है TQ प्लस 3t। अगर यहाँ पे माइनस है तो प्लस लगाओ, और प्लस होता तो माइनस। अब t की वैल्यू यानी ये 4, तो 4 का क्यूब प्लस 3 इंटू 4, 4 का क्यूब 64 प्लस 12 कितना हो गया 76। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ऐसे करना है आपको इन क्वेश्चनों को, आप इसे नोट कर सकते हैं। देखिए साथियों, हमें यहाँ पे दिया है CGL के क्वेश्चन है, ये CGL MTS SSC CGL MTS CHSL और आपके जितने भी एग्जाम में पूछे जाते हैं वो। x² प्लस 1/x² इक्वल टू 6 दिया, हमसे पूछा x की पावर 4 माइनस x की पावर। देखिए जब भी माइनस दिया हो तो आपको इसको स्प्लिट कर देना, x² प्लस 1/x² में, तो यहाँ पे x² माइनस 1/x²। अब हमें प्लस की वैल्यू तो दी है 6, अब हमें इस माइनस की वैल्यू नहीं दी है, तो माइनस की वैल्यू कैसे निकालें? तो देखिए इसमें माइनस की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? देखिए सेम पावर है ना, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, सेम पावर है, तो सेम पावर में कैसे करते हैं? स्क्वायर रूट लगाते हैं, जो भी नंबर है उसका स्क्वायर। यहाँ पर कितना है माइनस, तो माइनस लगाइए, और माइनस का 4, तो इसका स्क्वायर कितना होगा 36 माइनस 4 कितना होगा 32, और 32 किसको लिख सकते हैं 4√2, यानी माइनस की वैल्यू ये आ गई। तो माइनस की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो 6 इंटू 4√2, 6 4 जा 24, ये हो गया आंसर। आया आप सभी के समझ में? x² प्लस 1/x² 6 दिया था, हमसे पूछा था x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4, तो हमने इसको तोड़ के लिख लिया x² प्लस 1/x², x² माइनस 1/x²। अब प्लस की वैल्यू तो आपको 6 दी थी, पर इस माइनस की वैल्यू कहाँ से लाए? तो सेम पावर में देखिए ये प्लस दिया था, माइनस की वैल्यू निकाल ली हमने, पावर सेम है, तो √6² माइनस 4 36 माइनस 4 रूट कितना आ गया रूट में 32, इसको लिख सकते हैं 4√2, और इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, तो ये आपका आ गया आंसर। आया आप सभी के समझ में? आप इसे नोट कर सकते हैं।
देखिए साथियों, हमें यहाँ पे दिया है एक्स की पावर 25 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 25 इज इक्वल टू 5। और हमसे पूछा एक्स की पावर 25 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 25। तो देखिए सेम पावर है ना, सेम पावर है तो आपको क्या करना है, जो भी नंबर है उसे लिखना है, उसका स्क्वायर करना है। यहाँ पे माइनस है तो माइनस का 4 कर देना है बस। 5 का स्क्वायर कितना, 25 और -4, तो ये कितना होगा, स्क्वायर रूट में 21। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। देखिए यहाँ पे 37 है, यहाँ भी 37, यहाँ भी 37 37 सेम पूछा है ना। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, तो क्या करना है आपको, उस नंबर को लिखना है और उसका स्क्वायर करना है। या माइनस दिया है ना तो माइनस का 4 कर देना है। अब इसका स्क्वायर कितना होता है, 289 -4, और इसमें से 4 माइनस करेंगे तो 285। ये हो गया आपका आंसर। आया आप सभी के समझ में। ऐसे यहाँ पे देखिए एक्स की पावर a प्लस बी प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर a प्लस बी इक्वल टू 10, और पूछा क्या है, एक्स की पावर a प्लस बी माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर a प्लस बी। सेम पावर है ना, तो सेम पावर में आपको क्या करना है, वो नंबर को लिखना है और उसका स्क्वायर करना है। यहाँ पे माइनस है तो माइनस का 4। अब इसमें इसका स्क्वायर कितना हो गया, 100 -4, तो कितना बचा 96। 96 में से अगर बाहर निकालेंगे तो 4 बाहर आ जाएगा और 6 रह जाएगा अंदर। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। क्योंकि 16 6 जा 96 होता है, 16 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 4, तो 4 बाहर आ गया, √6 अंदर रहेगा। यहाँ पर देखिए एक्स की पावर 2000 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 2000, और पूछा क्या है, एक्स की पावर 2000 प्लस, माइनस का दिया है प्लस का पूछा है, तो क्या करना है, स्क्वायर रूट लगाना है, उस नंबर को लिखना है, उसका स्क्वायर करना है। यहाँ प्लस पूछा है तो प्लस लगाना है, यहाँ पे प्लस का 4, और यहाँ पे कितना हो गया 2500 प्लस का 4। अब इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2504। ये हो गया आपका आंसर। आया आप सभी के सामने, आप इसे नोट कर सकते हैं। सेम पावर वाले आपको ऐसे करने, तो आप इन्हें नोट कर लीजिए। देखिए साथियों, हमें दिया एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 इक्वल टू 142, और पूछा हमसे एक्स की पावर 7 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 7। ये CGL मेंस का क्वेश्चन है। तो आपको एक्स की पावर 7 का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या है, एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, एक ब्रैकेट में एक्स की पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3, और एक माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। ये फॉर्मूला था। अब हमें देखिए एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 तो दिया है इतना, हमें क्या चाहिए, एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की 1 अपॉन एक्स की पावर 3 और एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, ये चाहिए। तो आपको क्या करना है, कम पावर पे लौटना पड़ेगा। सबसे पहले इसमें आधी पावर पे आएंगे, तो आधी पावर पे आने के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था, जो भी नंबर दिया उसे लिखना है। यहाँ पे प्लस है तो प्लस का 2 लिखना है, तो ये कितना हो गया 144, और 144 किसका स्क्वायर है 12 का। फिर इससे भी आधी पावर पे आएंगे, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स पर क्या करेंगे, रूट लगाना है, जो नंबर दिया है उसे लिखिए। यहाँ पे कितना है, प्लस है तो प्लस का 2, ये कितना हो गया रूट में 40। अब देखिए हमें ये मिल गया ना। अब इससे हम क्या करेंगे, क्यू निकाल लेंगे। तो क्यू निकालने का भी मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है, एक्स क्यू प्लस 1 अपॉन एक्स क्यू। देखिए यहाँ पे प्लस दिया है, प्लस से प्लस का क्यू निकाला जा सकता है, तो क्या करेंगे, इस नंबर का क्यू, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस के 3 इंटू वही नंबर, तो इसका क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा 14√14, और माइनस का 3√14। देखिए इसके साथ भी √14 है, इसके साथ भी √14 है, तो 14 में सेम नंबर है ना, 14 में से 3 का कितना बचा 11√14। तो देखिए हमारे पास सिंगल पावर भी आ गई, क्यू भी आ गया और 4 भी पावर आ गई, तो हम इसमें पुट कर देंगे। 4 पावर का कितना आंसर था 142 मल्टीप्लाई, इसकी वैल्यू कितनी आई थी 11√14, तो ये हो गया 11√14 माइनस इसकी वैल्यू कितनी आई थी x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 14, ये हो गया 14। तो देखिए 11 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, ये 44 6, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, 11 का 4 में करेंगे तो 15, ये हो गया रूट में 14, यहाँ भी रूट में 14। देखिए इसके साथ भी √14 है, इसके साथ भी √14 है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे कितना है 1562, और इसके साथ यहाँ पे कितना है 1। देखिए √14 है और इसके साथ कितना है 1,
तो नंबर में से नंबर को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 561 और रूट में 14। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। आया आप सभी के समझ में? मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। हमें गिवन था x⁴ प्लस 1/x⁴ 142। हमसे पूछा था x⁴ प्लस 1/x⁴। इसका क्या फॉर्मूला था मैंने आपको पिछली क्लास में करा रखा है, इस पर प्रैक्टिस भी कराए थे बहुत क्वेश्चन। x⁴ प्लस 1/x⁴, एक ब्रैकेट में x⁴ प्लस 1/x⁴ माइनस x प्लस 1/x। अब देखिए हमारे पास x⁴ का तो आंसर है पर x⁴ नहीं है और x नहीं है, तो आपको x कैसे निकालना है, यानी कम पावर पे जाना है। तो सबसे पहले हाफ पावर पे जाएंगे। हाफ पावर पे जाने के लिए क्या करते हैं, जो भी नंबर दिया है उसे रूट में लिख के, यहाँ प्लस है तो +2 कर दीजिए, इसका आंसर 12 आ गया। फिर इससे भी हाफ पावर पे जाएंगे। हाफ पावर पे क्या करते हैं, रूट लगाते हैं, जो ना आंसर आया था उसे लिखेंगे, यहाँ प्लस है तो +2 लगाएंगे, तो ये आंसर आ गया। फिर इसी से हम क्यू निकाल लेंगे एक ही। तो x⁴ प्लस 1/x⁴ मैंने आपको निकालना सिखाया है। क्या करना है, उसी नंबर का क्यू करना है। यहाँ पे प्लस है तो माइनस लगाना है, 3 इंटू वही नंबर, इसका क्यू 14√14 हो गया। ये 3√14, 14 में से 3 गए, कितना बचा 11, ये हो गया √14। फिर इनकी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर दिया। देखो 4 की वैल्यूज़ ये दी थी, 3 की वैल्यू हमने यहाँ फाइंड करी थी और x⁴ की वैल्यू हमने फाइंड करी थी। इनको यहाँ पे पुट कर दिया और हमने इसे सॉल्व कर लिया। तो आए आप सभी के समझ, ये आपके CGL का क्वेश्चन है, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। देखिए साथियों, हमें कुछ इस तरह से पैटर्न दिया हुआ, हमसे पूछा हुआ x² प्लस 1/x²। तो सबसे पहले आपको ये देखना है पूछा क्या है, x प्लस 1/x, यानी यहाँ पर x है और 1/x है। तो इस फॉर्म में पहले इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे x² है, 7 के साथ x है, यहाँ -1 है, इक्वल टू 0। तो इसमें डिवाइड देना है आपको x का, तो यहाँ पे बोथ साइड डिवाइड बाय x से डिवाइड देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x²/x, ये हो जाएगा 7x/x, ये माइनस के 1/x और ये 0/x। देखिए एक x से एक x कट गया, एक x रह गया, x से x कट गया, 7 रह गया, और ये हो गया 1/x। x का डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ पर हो गया x और ये हो गया माइनस के 1/x। 7 को उधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा प्लस का, यानी ये हो गई आपकी x माइनस 1/x की फॉर्म। आया समझ में? इस तरह से जब भी आपको द्विघातीय समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दियो, तो इसमें जो भी नंबर दिया उसका डिवाइड करके ऐसी फॉर्म बनानी। अब इससे पूछा क्या है, x² प्लस 1/x²। तो ये हम ऐसे क्वेश्चन बहुत प्रैक्टिस किए हमने। क्या करना है आपको, उस नंबर का स्क्वायर करना है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस करना है, 2 लगाना है, तो इसका स्क्वायर कितना होगा 49 + 2, तो कितना आ गया ये 51। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। आया आप सभी के समझ में? जब भी आपको द्विघातीय समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हो, तो उससे पहले आपको ये फॉर्म बनानी है, x माइनस 1/x या x प्लस 1/x, फिर तब आपको क्वेश्चन को आगे फॉलो करना है। उसके लिए क्या करना है, यहाँ x बनता, तो x से पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर दिया ऐसे करके, x से x कट गया, एक x रह गया, x से x कट गया, 7 रह गया, और यहाँ पे x है नहीं तो 1/x आ गया, और 0 x का 0 में डिवाइड दिया तो 0 आ गया। ये x माइनस 1/x, 7 को उधर ले कितना हो गया 7, फिर इसका स्क्वायर कर लिया। आया आप सभी के समझ में? तो आप इसे नोट कर सकते हो। देखिए साथियों, ये CGL का क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया x⁴ माइनस 79x² प्लस 1, और हमसे पूछा x प्लस 1/x। तो आपको ये पूछा है तो आपको पहले ऐसी फॉर्म बनानी पड़ेगी। ऐसी फॉर्म के लिए देखिए, यहाँ पे x⁴ है, यहाँ x² है, तो सबसे छोटी डिजिट क्या है x², तो बोथ साइड आपको डिवाइड कर देना है, बोथ साइड डिवाइड बाय x²। यहाँ पर x² करेंगे तो x⁴/x², यहाँ पर 79x²/x², यहाँ पर 1/x², और यहाँ पर 0/x²। सारे नंबरों में डिवाइड कर देना है। अब हमें कैसे पता चलेगा डिवाइड किससे करना है, जो छोटी डिजिट होगी x की, x⁴ है ना, तो उसी से डिवाइड करना है। अगर x होता तो x से करते,
तो देखिए एक्स की पावर 2 से एक्स की पावर 2 कटेगी तो एक्स की पावर 2 रह गई, क्योंकि 4 था ऊपर, इससे ये कटेगा तो यहाँ रहेगा 79, और यहाँ पर तो है ही 1/x², जीरो में डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा 0, यानी यहाँ पे हो गया x², ये प्लस के 1/x², 79 को उधर ले जाएंगे, ये हो गया प्लस का। अब हमारा आंसर आया x² + 1/x² = 79, और पूछा क्या हमसे x + 1/x, यानी हाफ पावर पूछी है। तो हाफ पावर जब भी पूछी हो तो मैंने आपको इसका अभी बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए थे, क्या लगाना है, रूट लगाना है, उस नंबर को लिखना है, यहाँ पे प्लस पूछा है तो प्लस का 2, इसे लिखेंगे कितना हो जाएगा 81, और 81 किसका स्क्वायर रूट है 9 का, तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर 9। आया आप सभी के समझ में, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। देखिए साथियों, यहाँ पर दिया हमें x की पावर 6 माइनस 79 x की पावर 3 प्लस 1, हमसे पूछा x की पावर 3 माइनस 1/x की पावर 3। तो आपको क्या करना है, इसमें सबसे पहले छोटी x की पावर देखनी है, कितनी है x की पावर 3, उसी से डिवाइड कर देना है दोनों साइड, तो बोथ साइड डिवाइड बाय x की पावर 3, हर नंबर में जितनी भी डिजिट है सब में x की पावर 3 से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ हो गया x की पावर 6 और यहाँ x की पावर 3, इसमें डिवाइड करेंगे तो 79 x की पावर 3 और यहाँ पर x की पावर 3, यहाँ पे डिवाइड करेंगे प्लस 1/x की पावर 3 = 0/x की पावर 3। देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ 6 है, तो कितनी पावर कट गई 3 पावर, 3 पावर रह गई, यहाँ 3 पावर से 3 पावर कैंसिल हो गया, यहाँ हो गया 79, ऐसे यहाँ पे कितना रहेगा 1/x की पावर 3 और ये हो गया 0। अब यहाँ पे हो गया x की पावर 3 माइनस प्लस के 1/x की पावर 3, 79 को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का, यानी हमें ऐसी फॉर्म बनानी है x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3, एक x यहाँ हो एक अपॉन में हो, और पूछा क्या है हमसे x की पावर 3 माइनस 1/x की पावर 3, तो सेम पावर पूछी है ना, और सेम पावर पूछी हो तो मैंने अभी आपको कराया था उस नंबर को लिखना है, यहाँ पे माइनस है ना तो माइनस का 2, 79 में से टूट जाएंगे 77 बचेंगे, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। आया आप सभी के समझ में। अगर ये आगे और पूछता, सपोज ऐसे करके पूछ लेता आपसे, यहाँ पर पूछ लेता आपसे कि x की पावर 6 प्लस x की पावर 6 बता दीजिए, ऐसे पूछ लेता, तो क्या करना है, देखो यहाँ तक मैं आ गया था x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3, अब पूछ क्या रहा है हमसे x की पावर 6, यानी ये 3 का 2 टाइम्स ही तो हो रहा है, 3 2 जा 6, यानी ये इसका स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर मैंने आपको बताया था क्या करना है, ये आया था हमारा फाइनल, जो भी नंबर दिया है उसका स्क्वायर, यहाँ पर क्या है प्लस का, देखिए यहाँ प्लस का है ना तो यहाँ पे माइनस का 2, अब यहाँ पे 79 का स्क्वायर कर लेंगे, फिर क्या करेंगे उसमें -2 कर देंगे, इतना पूछता नहीं है, यहीं तक पूछता है, अगर वहाँ पे पूछे तो हम ऐसे से सॉल्व कर लेंगे, तो ये आपको समझ में आया, आप इसे नोट कर लीजिए। तो साथियों आज हम यहीं तक स्टॉप करते हैं, आपकी अलजेब्रा की 3 क्लास हो चुकी हैं आज तक। आज मेरे थोड़ा सर में दर्द हो रहा है, मुझे माइग्रेन की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो मेरे एक साइड पेन हो रहा है जिससे मुझे खड़े होने में प्रॉब्लम सी हो रही है। तो आज की क्लास हमें यहीं पर स्टॉप करते हैं। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यानी अपने फ्रेंड्स को शेयर करें जिससे कि उनकी मदद हो सके और वो अच्छे से पढ़ सकें और अपने मुकाम तक पहुंच सकें। आप भी अच्छे से पढ़ें, हमेशा अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, अच्छा खाएं और अच्छा सुने और अच्छा बोलें और अच्छा पढ़ें। देखिए जीवन में जो कुछ भी होता है सबसे पहले अब मैं आपको एक चीज़ मैं आपको एक बात बताता हूँ, सबसे पहला सुख होता है निरोगी काया। अगर आप स्वस्थ हैं तो आप अच्छे हैं, सभी को अच्छे लगेंगे, और दूसरा सुख होता है घर में माया। अब दोनों ही आपको खुद से करना पड़ेगा। निरोगी काया का मतलब आपको अपनी सेहत पे भी ध्यान देना,
और घर में माया मतलब पढ़ाई पर भी ध्यान देना है, जिससे जिससे आपकी नौकरी लगे अच्छी से अच्छी और घर में आपकी इनकम हो, जिससे आपकी समाज में इज्जत रहे और आपके माँ बाप का नाम रोशन हो। तो ये दोनों ही काम आपको खुद से करने, 1 साल अपने आप को दे दीजिए इन दोनों कामों के लिए, फिर आपके जितने भी साल होंगे वो आपके खुशहाल यानी खुशी से जाएंगे। और अगर अभी आपने समय गवा दिया तो आपके जितने भी साल होंगे वो आपसे मेहनत करवाएंगे और वो मेहनत बहुत बेकार होगी, जिसमें आप टूट जाओगे। तो अभी आपको जितना भी मेहनत लग रहा है, जितना भी संघर्ष हो रहा है, अभी आप कर लीजिए। ये आपको आगे जाके सुखी देगा, आपको सुख देगा, आपके परिवार को सुख देगा। तो पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए हमेशा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आए आप पे और आप पढ़ सकें। धन्यवाद।